नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने जो हमारी कहानी चल रही थी दुल्हन ही असली दहेज है, उसके एक नए एपिसोड के साथ आप लोग के सामने आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले वाले भाग को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जा कर के एक बार ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी की कहाँ से शुरुआत होती है और कहानी इस मोड़ पर कैसे आई। और हाँ, उससे पहले अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप लोगों को कहानी का ये दूसरा भाग कैसा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आयुषी की बारात आती है तो उससे पहले आनंद के पापा ने आयुषी के पापा से दहेज की बात कही थी और उन्होंने 50 लाख रुपए कैश के लिए कहा था और यह भी कहा था कि जब तक कि उन्हें तिलक से पहले पैसे नहीं मिल जाएंगे कैश में, तब तक कि वह तिलक नहीं होने देंगे। जब आयुषी के द्वारे बारात आती है तब तक आयुषी के पापा पैसे नहीं देते, तब तक कि आनंद के पापा तिलक नहीं होने देते। फिर पैसों से भरा बैग लिया और उसके बाद उन्होंने तिलक होने दिया और तिलक होता होने के बाद शादी होती। शादी के बाद आयुषी अपने ससुराल यानी आयुषी आनंद के घर जाती है और फिर आयुषी ने उन पैसों वाले बैग को देखा और फिर उसने सोचा कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। और उसने आनंद से पैसों के बारे में पूछा। तब आनंद ने कहा, तुम घर के मामलों में दखल अंदाजी मत करो, यहाँ पर जिस काम के लिए आई हो वही काम करो। और इतना कहकर आनंद ने आयुषी को चुप करवा दिया और उसके कुछ दिन के बाद आयुषी की पगफेरे की रस्म होती है। तब आयुषी अपने घर जाती है तो उसके पापा बहुत उदास होते हैं और उसकी माँ भी दुखी होती है और उसकी छोटी बहन बहुत दुखी होती। तब आयुषी को लग रहा था कि शायद उसकी शादी हो गई है तो उसके मम्मी पापा उससे बिछड़ गए हैं तो शायद दुखी होंगे, लेकिन उसके मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद आयुषी जब अपने ससुराल जाती है और उधर आयुषी के पापा मम्मी और उसकी छोटी बहन सड़क पर आ जाते हैं और उनके पास न छत थी न खाने को खाना कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा था। तब उसकी माँ ने अपने बच्चे कुछ जेवर थे उनको बेच करके एक किराए का घर लिया और उसी में अपना जीवन यापन करने लगे। और उधर आयुषी की भी कुछ ग्रह कैसे ठीक नहीं चल रही थी। और एक दिन आयुषी के घर में कोई नहीं होता है। तब आयुषी बाजार जाना होता है सब्जी लेने के लिए। और जब आयुषी बाजार जाती तब वह अपनी छोटी बहन पूजा को देखती है कि उसकी बहन ने फटी पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। तब आयुषी ने उससे पूछा और पूजा उसे पकड़कर रोने लगे और उस समय आयुषी घबरा गया। फिर पूजा ने आयुषी को सारी बात बताई कि किस तरह से उसकी ससुराल वालों को दहेज देने के चक्कर में उसका घर तक चला गया और अब वह एक किराए के घर में रहते हैं। और जब यह बात आयुषी ने सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। और फिर उसके बाद आयुषी अपने ससुराल आती है। वह अपने
पति से पूछती है कि शादी से पहले उसके ससुराल वालों ने उसके सामने तो कोई दहेज की बात नहीं की थी, और ऐसा क्या दहेज मांग लिया कि मेरे पापा को अपना घर तक बेचना पड़ा। और तब आनंद कहता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। इस कहानी में बस इतना ही, और इसके अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि फिर क्या कहानी में मोड़ आता है और फिर आयुषी कौन सा कदम उठाती है। तो हम लोग इन सारी बातों को अगले वाले एपिसोड में देखेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का यह भाग कैसा लगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कहानी के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।